हेलो दोस्तों, मैं हूं डमोजर गुप्ता और आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल के अंतर्गत चावल। तो चावल उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चावल है भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल है। यह मानसूनी प्रदेशों की फसल है। मतलब मानसूनी प्रदेश में इसके पनपने की आदर्श दशाएं पाई जाती है। चावल भारत में लगभग 3/4 मनुष्यों का भोजन पदार्थ है। इसकी खेती लगभग 3000 ईसा पूर्व से हो रही है। विश्व के उत्पादन का लगभग 20% भाग केवल भारत में ही उत्पादन होता है। चीन के बाद चावल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। तो देखा जाए तो भारत में बहुत अधिक मात्रा में चावल उत्पादन किया जाता है। चावल उत्पादन के लिए मुख्य जो भूमि होती है समुद्र तटीय मैदानी जो नदियों के डेल्टाई भाग या जो मानसून जहां शीघ्र पहुंचता है वो भाग, वहां चावल के बहुत अधिक उत्पादन होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसके भौगोलिक दशाएं क्या क्या इसके लिए मतलब रिक्वायरमेंट मांगता है। ठीक है, चावल उत्पादन के लिए क्या क्या आवश्यक भौगोलिक दशाएं हैं इसको देख लेते हैं। तो भौगोलिक दशाएं में सबसे पहले देखते हैं तापमान। ठीक है, तो चावल उत्पादन के लिए तापमान कितना होना चाहिए। चावल उत्पादन एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। ठीक है, अतः इसे ऊंचे तापमान की अधिक आवश्यकता होती है। अगर बात की जाए बोते समय इसके तापमान जो है 20 अंश सेंटीग्रेड, ठीक है, फसल पकने या काटते समय 27 अंश सेंटीग्रेड तापमान इसके लिए उपयुक्त माना गया है। 19 सेंटीग्रेड से कम तापमान पर धान की या चावल की फसल नहीं हो सकती है। इसको प्रचुर मात्रा में प्रकाश और धूप की आवश्यकता होती है। अधिक लंबा मेघाच्छादित मतलब मौसम इसके लिए बहुत हानिकारक है। ओला, पाला, शीत लहर तथा तूफानी पवनें इसके लिए बहुत घातक सिद्ध होती हैं। इसकी उपज के लिए लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा परम आवश्यक है। तो ये तो हुआ इसके तापमान। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं इसके जल। तो अब देखते हैं जल। चावल उत्पादन के लिए कितनी प्रतिशत जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो खेतों में जो चावल के उत्पादन के लिए खेतों में 75 दिन तक पानी भरे रहना चाहिए। चावल की खेती अधिकतर नदियों के डेल्टाई भाग, समुद्र किनारे, तटीय और ऐसे प्रदेश जहां मानसून के समय बाढ़ आया करती है, ऐसे प्रदेशों में चावल की खेती बहुत अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, साधारणतः सिंचित क्षेत्रों तथा 75 से 2 सेंटीमीटर वाली वर्षा भागों में चावल बोया जाता है। ठीक है, 150 सेंटीमीटर वाले वर्षा भागों में बिना सिंचाई और 60 सेंटीमीटर या कम वर्षा वाले भागों में सिंचाई के सहारे चावल की खेती की जा सकती है। देश में वर्षा की कमी के साथ साथ भी चावल की खेती का महत्व कम होता जा रहा है। इसके जो उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं पश्चिमी तट, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ भागों में, उत्तर प्रदेश आदि भागों में मतलब बहुत अधिक मात्रा में कृषि की जाती है। जो चावल की जो फसल का उत्पादन किया जाता है, संपूर्ण उत्पादन का लगभग 40% सिंचाई के सहारे प्राप्त किया जाता है और 60% मानसून के सहारे उत्पादन किया जाता है। तो पश्चिम बंगाल एवं सुदूर भारत के मालाबार तट को छोड़कर सभी भागों में चावल को सिंचाई की आवश्यकता रहती है। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का सारा ये चावल सिंचित क्षेत्रों में पैदा किया जाता है। अब देखते हैं इसके लिए मिट्टी की कितनी आवश्यकता होती है। तो चावल उत्पादन के लिए मिट्टी उपजाऊ, चिकनी, कछारी अथवा भारी दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिससे धान की जड़ें बंधी रहे और पौधा खड़ा रह सके। तो चावल भूमि की उपजाऊ शक्ति को नष्ट कर देती है, अतः इसमें खाद देना परम आवश्यक हो जाता है। तो इसके लिए हरी खाद, हड्डियों की खाद, अमोनियम सल्फेट, सुपरफास्फेट, कंपोस्ट आदि देकर चावल की प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। खाद साधारणतः बुआई से पहले और अंकुर निकलने के समय दी जाती है। अब जैव उर्वरक एवं विशेष किस्म के बीजों तथा कम उर्वरक एवं सीमित कीटनाशक और सीमित पानी से भी फसल बहुत मात्रा में उत्पादन किया जाने लगा है। अब इसमें श्रम की कितनी आवश्यकता होती है। चावल बोने के लिए अधिक मात्रा में कुशल और सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है,
क्योंकि क्यारियों से निकाल कर खेतों में पौधों को एक एक करके रोपना पड़ता है। उत्पादन के क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होने से श्रमिक सरलता से मिल जाते हैं, तो इसके लिए पर्याप्त मात्रा में कुशल और सस्ते श्रमिक की आवश्यकता होती है। लेकिन अब चावल की कृषि में बुआई, सिंचाई, कटाई, छिलका अलग करना आदि सभी कार्यों के लिए मशीन का भी बहुत अधिक महत्व बढ़ चुका है। तो ये तो थी जो भारत में चावल उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं। तो भारत में मुख्यतः दो प्रकार के ही कृषि की जाती है। पहले पौध हल चलाकर, इसके हल चलाने के साथ साथ ही बीज को भी लगा दिया जाता है, और दूसरा है पौधा को रोप करके। तो उम्मीद है यह छोटी सी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे गेहूं उत्पादन के प्रमुख भौगोलिक दशाएं और कहां कहां उत्पादन किया जाता है। तो धन्यवाद।